Hello students, welcome to Physics Classroom by Viswesh Jamwar. Feel the physics with ease. क्लास 12 चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं इस लेक्चर को। चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। सबसे पहले कुछ बातों को बता देना चाहेंगे। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा तो ही फायदा होगा। अगर सिर्फ ऊपर का 2-3 मिनट देखने के लिए आए हैं तो फिर सीखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर सीखना है तो कंप्लीटली पूरे वीडियो को देखना होगा। हालांकि ऐप में ये जो भी थ्योरेटिकल कंटेंट हमारा है वो हमारा जो VJ एजुकेशन का जो ऐप है उस ऐप में असाइनमेंट के कॉलम में या होमवर्क के कॉलम में इसका PDF मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप वहां पर से PDF देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे ऐप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐप में डिजिटल एजुकेशन नाम का कॉलम है, वहां पर ये वीडियो रन करेगा। हाँ, जहां पर वीडियो रन करेगा तो राइट अपर कॉर्नर में 3 बिंदु दिखेगा, उसको प्रेस करेंगे तो शेयर का ऑप्शन आएगा और शेयर करेंगे यूट्यूब पे तो ये यूट्यूब पे ओपन हो जाएगा और पूरे बड़े स्क्रीन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे ऐप में भी देख सकते हैं। तो मैं जानकारी दे दिया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ गए तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और एक बात मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा, जो भी वीडियो को देख रहे हैं अगर वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, अगर शुरुआत का 2-4 मिनट बस देखते हैं और उसके बाद सोचेंगे अच्छा सर का लेक्चर जो आते जा रहा है उससे हम कंप्लीटली सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और बहुत ही इलैबोरेट करके पढ़ाने जा रहे हैं। कोई शॉर्टकट्स, कोई हड़बड़ी, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी लॉकडाउन है, क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे सामने नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट घर पे ही हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, फिजिक्स ऐसा चैप्टर है कि जब तक इसको बारीकी से हर टेक्निकलिटीज को नहीं समझा जाए, हर टेक्निक्स को नहीं समझेंगे, अगर कोई भी चीज स्किप करके आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि कंप्लीट पूरे वीडियो को ध्यान से देखा जाए पेशेंस के साथ। और जैसे जैसे वीडियो डालते जाएंगे वो क्लास जो है कंप्लीट होती जाएगा। और इन सारे चीजों के कंटेंट्स को कॉपी पे प्रॉपर तैयार कर सकते हैं। कॉपी बना लें, कॉपी में लिख लें, न्यूमेरिकल्स भी देते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी करेंगे, कंप्लीट पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है? ये मेरे पास एक डिवाइस है। इस चीज को मेरे ख्याल से देखे होंगे आप लोग। ये फैन में लगा हुआ होता है, ये जो है ये फैन में लगा हुआ होता है। और इसी चीज को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, इसको कंडेंसर भी कहते हैं और इसी चीज को हम कैपेसिटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। एक्चुअली जब इसको कनेक्ट करते हैं फैन में, जब इसको कनेक्ट किए रहते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है इसके अंदर, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। इस चैप्टर में बड़ा डिटेल में इस बारे में चर्चा होगा। तो कैपेसिटर क्या है अगर ये डिफाइन करना है तो अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। 2 टर्मिनल डिवाइस है ये। इसमें कितना टर्मिनल दिख रहा है? देख सकते हैं कितना टर्मिनल दिख रहा है? 2 टर्मिनल ना इससे निकला हुआ है। ये कैपेसिटर हो गया, इससे एक तार निकला और यहां पर से ये दूसरा तार निकला। तो ये कैसा डिवाइस है? इट इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है? इस कैपेसिटर से हम पूछ रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है? 2 कंडक्टर होता है। 2 कंडक्टर है इसके अंदर, जो है वो 2 कंडक्टर होता है। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टर होता है और वो दोनों कंडक्टर नजदीक नजदीक रखा हुआ होता है, ठीक है। उसके अंदर तो कोई भी 2 कंडक्टर अगर नजदीक में है तो इससे बन जाएगा क्या? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर भी तरह तरह का होता है, वो कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर 2 प्लेट है, दो कंडक्टर दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, तो उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। अगर इसके अंदर 2 प्लेट जो है वो स्फेरिकल है, पहला स्फीयर और उसके ऊपर दूसरा प्लेट भी एक और स्फीयर है, तो उसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे।
अगर दोनों कंडक्टर सिलेंडर के शेप में तो उसको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। तो इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स, क्लास 12th में ये तीनों कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सब आएगा वीडियो में एक एक करके। तो कैपेसिटर समझ गए। कैपेसिटर में होता क्या, उसके अंदर दो कंडक्टर होता है, सिंपल है, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। पहला तार पहले कंडक्टर से निकलेगा, दूसरा तार दूसरे कंडक्टर से निकलता है, तो दो तार निकलता है, तो इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसमें जो दो प्लेट होता है, मेरे पास जो कैपेसिटर है इसमें दो प्लेट है, पहला प्लेट से पहला तार, दूसरे प्लेट से दूसरा तार, एक को प्लस से कनेक्ट करते हैं, एक तार को प्लस से कनेक्ट करेंगे, दूसरे तार को माइनस से कनेक्ट करेंगे, तो जिसको प्लस से कनेक्ट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, और जिसको माइनस से कनेक्ट करेंगे उसमें निगेटिव चार्ज। यानी एक प्लेट पे प्लस होना चाहिए, दूसरे पे माइनस। याद रखेंगे, कैपेसिटर का जो दो प्लेट है उस पे एक पे प्लस, दूसरे पे माइनस। वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज गिवन एन इक्वल निगेटिव चार्ज। इक्वल मतलब एक पे जितना पॉजिटिव, याद रखेंगे, एक पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे उतना ही निगेटिव। एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरे प्लेट पे निगेटिव, और एक पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे उतना ही निगेटिव। द कंडक्टर विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट, इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट। जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डाला गया है उसको पॉजिटिव प्लेट कहेंगे, और जिस प्लेट पे निगेटिव चार्ज डाला गया है उसको निगेटिव प्लेट कहेंगे। The conductor with positive charge is called positive plate and the other is called negative plate. The charge on the positive plate is called charge on the capacitor. अगर charge on the capacitor पूछा जाए, कैपेसिटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करना? कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना, यानी इसमें चार्ज स्टोर होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा, तो इसमें चार्ज जाएगा। ठीक है, तो एक पे प्लस दूसरे पे माइनस। अब एक पे जितना प्लस दूसरे पे उतना माइनस। अब एक पे अगर है 5, एक प्लेट पे प्लस 5 माइक्रोकूलम तो दूसरे पे माइनस 5 माइक्रोकूलम। तो अगर पूछा जाए चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, तो क्या हम टोटल चार्ज बताएंगे? नहीं, तो टोटल चार्ज बताएंगे तो प्लस 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो ऐसे में तो हमेशा जीरो आंसर बोलेंगे, तो फिर पता कैसे चलेगा कितना चार्ज गया उसमें। तो इसीलिए जब भी चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा जाए तो पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज है वही कहलाता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब पॉजिटिव प्लेट पे अगर 10 माइक्रोकूलम है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज वही क्या होगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे यहां पर एक मेरे पास पॉजिटिव प्लेट है, दो प्लेट है, दो कंडक्टर है, एक ये है और दूसरा ये, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। अच्छा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लास 10th वगैरह में पोटेंशियल के बारे में पढ़े, तो पॉजिटिव प्लेट जो है उस पर पोटेंशियल क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो निगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर मेरे से पोटेंशियल ऑफ वन प्लेट नहीं पूछा जा रहा है, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। मेरा कहना यह है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, इसका पोटेंशियल मान के चलिए 100 वोल्ट है और इसका पोटेंशियल माइनस 100 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहा होगा कि सर प्लस 100 माइनस 100 तो ये तो जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस मतलब क्या हो गया, फिजिक्स में डिफरेंस का बात कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब यहां पे हायर पोटेंशियल कितना है, अब यहां पर देख ले, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हायर पोटेंशियल कितना है। वीडियो को पॉज करके सारे थ्योरेटिकल कंटेंट्स को भी यहां पर से नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे से पूछा जा रहा है पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल कितना है, ये प्लस 100 माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है, माइनस 100। तो ये कितना हो गया, ये 100 और माइनस माइनस प्लस 100 कितना हो गया, ये तो 200 आया। तो क्या जीरो आया, नहीं जीरो नहीं आया। एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल दूसरे पे निगेटिव पोटेंशियल,
तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर पूछा जाएगा तो क्या हम +100 बोलेंगे, क्या -100 बोलेंगे? नहीं, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, दिमाग में हटा लेंगे ये सब बात। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, जिसको डिनोट करते हैं क्या से, V से। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर को V से डिनोट करते हैं। वही बात यहां पर है, वन ऑफ द कंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज +Q एंड अनदर हैज इक्वल नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज -Q। द फर्स्ट वन हैज अ पॉजिटिव पोटेंशियल V+, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड द अदर इज एट अ पोटेंशियल V-, और जो निगेटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल क्या है, V-। तो यहां पर अगर चार्ज पूछा जाएगा, कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो क्या टोटल चार्ज बताते हैं? नहीं, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही चार्ज ऑन द कैपेसिटर कहलाता है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q एंड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर इज V, और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो V+ माइनस V-, ये दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। नोट, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट मीन टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्या लिखा हुआ है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट मीन टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा जाए तो हम टोटल चार्ज नहीं बताते कि टोटल चार्ज बता रहे +Q - Q = 0, नहीं। चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, अब इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे, बैटरी वगैरह से कनेक्ट करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे ना, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे रेसिस्टर जो होता है वो क्या ऑफर करता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टर एक डिवाइस है और उससे हमको क्या मिलता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं सर्किट में, ये सिंबल क्या क्या है, ये जो सिंबल है ये सिंबल क्या बताता है, रेसिस्टर का को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर, या तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यहां पर रिप्रेजेंट करना है किसको, रिप्रेजेंट करना है किसको, कैपेसिटर को। तो इसका रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसे रहेगा, एक थोड़ा इस तरह से घुमा हुआ, एक सीधा, या फिर ज्यादातर हम लोग प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि काफी सारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं न्यूमेरिकल में, ये भरा हुआ रहता है, कई जगह पे दिया हुआ रहेगा, सॉल्व करने के लिए रहेगा, कैपेसिटर पैरेलल में, कैपेसिटर सीरीज में, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कैपेसिटर को, इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कैपेसिटर को। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, कैपेसिटर का, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे। ठीक है, फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज Q ऑन कैपेसिटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट, अगर इसको नोट कर लिए हैं कॉपी में, ठीक है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट लिख भी देंगे, क्योंकि यहां पर से न्यूमेरिकल बनेगा इस पॉइंट से। फॉर अ गिवन कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर के अगर बारे में अगर बात करें, फॉर अ गिवन कैपेसिटर, फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज Q ऑन कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या है ना, इसमें जो चार्ज स्टोर होता है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अब अगर इसको हम 1 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो चार्ज होगा, और वही अगर इसको 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, 1 वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिए तब जो इसमें चार्ज स्टोर होगा। अब अगर इसी कैपेसिटर को 100 वोल्ट वाले से अगर कनेक्ट करते तब जो चार्ज होता कब ज्यादा होगा, जब हम इसको 100 वोल्ट वाले बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ज्यादा वोल्टेज देंगे, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो इसमें चार्ज स्टोर क्या होगा, ज्यादा होगा। कम पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज स्टोर क्या होगा, कम। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा कैपेसिटर का, वही इसके पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, वही तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या से, V से। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या के, V के। अगर V ज्यादा तो चार्ज ज्यादा, V कम तो चार्ज कम। ठीक है, अब यहां पर चार्ज इसी चीज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा क्या पे, पोटेंशियल
डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, चार्ज ज्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम, चार्ज कम। ठीक है, तो ये कैसा प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाते हैं तो एक क्या आता है? कांस्टेंट। यहां पर उस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं क्या से? सी से। और ये भी है तो यहां पर क्या लिखा गया? भी। सी क्या है हमारा? सी जो है ये है प्रोपोर्शनलिटी। सी क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब यहां पर ये जो आ गया, जैसे रेसिस्टर क्या प्रोवाइड करता है? रेसिस्टेंस। तो कैपेसिटर क्या ऑफर करेगा? उस हर कैपेसिटर का कुछ ना कुछ क्या होता है? एक कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। वो मेंशन किया हुआ भी रहता है, जैसे किसी भी कंडेंसर को देखेंगे तो उसका कैपेसिटेंस मेंशन किया हुआ रहता है उस पर। ठीक है, वो कांस्टेंट है उसका। ये डिपेंड करता है क्या पे? इसका वैल्यू डिपेंड जो करता है, सी का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो हो गया शेप साइज पे, शेप साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप साइज ऑफ कंडक्टर। और क्या पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ कंडक्टर। और क्या पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन देम। मीडियम बिटवीन देम मतलब बिटवीन द प्लेट्स। मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, वो डिपेंड करता है। दो कंडक्टर है हमारे पास, दो कंडक्टर है। अब उस दोनों कंडक्टर का शेप साइज कैसा है? अब अगर मान के चलो एरिया कम है, ठीक है, तो कुछ और कैपेसिटेंस होगा। और अगर इसका प्लेट एरिया कुछ ज्यादा है, शेप साइज कुछ और है, तो ऐसे में उस कांस्टेंट सी का वैल्यू कुछ और होगा। ये अभी जस्ट प्रूफ होगा। इसके बाद वाले लेक्चर में सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे कि किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो वहां पर ये बात साबित हो भी जाएगा। ठीक है, कि ये डिपेंड करता है क्या पे? शेप एंड साइज पे। दूसरी बात क्या पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग कैसे रखा गया है, दोनों प्लेट पैरेलल रखा गया है या दोनों स्फेरिकल है या दोनों सिलिंड्रिकल है, उस हिसाब से सी का वैल्यू अलग अलग होगा। तीसरी बात और क्या पे डिपेंड करता है? दोनों प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है, बीच में वैक्यूम है या बीच में हम किसी ऑयल को इंसर्ट डाले हुए हैं। जैसे कुछ कंडेंसर मार्केट में मिलता है, उसमें लिखा हुआ रहेगा ऑयल फील्ड। ठीक है, यानी दोनों के बीच के मीडियम पे भी डिपेंड करता है। इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग आगे डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, तो ये सब देखेंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में किसी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया तो सी का वैल्यू क्या हो गया? चेंज हो गया। सी का वैल्यू ऐसे में कुछ और आएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू कुछ और आएगा। तो कैपेसिटेंस ऐसे एक कांस्टेंट है। यहां पर जो सी आ रहा है फॉर्मूला में, ये सी क्या है? कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या पे डिपेंड करता है? चार्ज वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। हम इसमें चार्ज दें या ना दें, ये मेरे पास कैपेसिटर है, हम इसमें चार्ज दें या ना दें, क्या चार्ज नहीं देंगे तो इसमें कैपेसिटेंस नहीं रहेगा? जैसे रेसिस्टर में क्या होता है? रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है 10 ओम 20 ओम जितना भी हो, 10th में पढ़े हैं रेसिस्टेंस। क्या करंट पास करेगा तभी उसमें उतना रेसिस्टेंस आएगा? करंट नहीं भी है तब भी उसका उतना रेसिस्टेंस है। वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। तो यहां पर वही सी भी वही चीज है, सी का वैल्यू डिपेंड करता है मटेरियल पे। मतलब ये सवाल भी पूछा जाता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स। क्या पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। दूसरी बात ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर। तीसरी बात मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का क्या? मीडियम। स्पष्ट है? फार्मूला याद रखेंगे, Q बराबर CV, Q बराबर CV, Q बराबर CV। एक फार्मूला आया, Q क्या है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C क्या है? कैपेसिटेंस, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, जिसको हम लोग पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर भी कहते हैं। यहीं पर से कई बार क्या रहता है? Q दिया हुआ रहेगा, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है और C पूछ रहा है, तो C क्या लिख सकते हैं? C बराबर C निकाल सकते हैं Q, और V इधर आएगा तो V क्या में आ जाएगा? भाग में। तो न्यूमेरिकल में अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। V पूछा जाएगा तो क्या हम बोल सकते हैं? V बराबर क्या होगा यहाँ पर से? तो V बराबर Q और C इधर क्या में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। मेन रूप से फॉर्मूला याद रखेंगे, Q बराबर CV। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, C का SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट इसका क्या होगा? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? ये हो गया कूलम्ब बाई V का क्या होता है? वोल्ट। कूलम्ब बाई वोल्ट। हालांकि इसी चीज को हम लोग फराड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या है? फराड।
शॉर्टकट में डिनोट क्या से करते हैं, एफ से, ठीक है। सेम वही सब बात लिखा हुआ है, वेयर सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इट डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ कंडक्टर्स एंड मीडियम बिटवीन देम। अभी हम बता भी रहे थे, शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग और मीडियम, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्ब पर वोल्ट विच इज रिटन एज फराड। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर वोल्ट होता है, जिसको हम लोग फराड लिखते हैं। द सिंबल एफ इज यूज्ड फॉर इट, इसके लिए सिंबल क्या यूज होता है, एफ। तो यहां पर बेसिक जानकारी, पहला लेक्चर जो है कैपेसिटेंस का बताया गया, कैपेसिटर के बारे में बताया गया, यहां पर कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग समझे। अगले लेक्चर में और भी अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल्स भी, एक बात ध्यान रखेंगे, मैं दोनों चीजों पे प्रॉपर बराबर बराबर समय देने वाला हूं लेक्चर में भी, जितना थ्योरी उतना या उससे ज्यादा न्यूमेरिकल बनाना बहुत जरूरी है। फिजिक्स पूरी तरह जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का खेल, न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से बनने के लिए थ्योरी का प्रॉपर क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले थ्योरी का क्लास देख लें और फिर उसी का आगे आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल भी करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।